सहयोग न्यूज़ में आज आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सहयोग न्यूज़। आज हमारे साथ सुशील वासवानी जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो पिछले 60 साल से जो बीजेपी आरएसएस का कार्य कर रहे हैं, तो उसको सर आप किस तरह से देखते हैं। और जैसे कि आपने बताया, आपके बारे में सुना है कि आप 10-12 साल से, जब 10-12 साल की उम्र थी जब से आप आरएसएस का कार्य कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप बताएं सर। दरअसल में मेरे पिताजी सिंध पाकिस्तान से और पूरी तरह से संघ से और जुड़े हुए थे। मैं घर में बड़ा था, भाइयों में सबसे बड़ा था मैं, तो सबसे बड़ा मतलब ऐसा 10-12 साल की उम्र रही होगी। तो पिताजी हमें संघ की शाखा में ले जाने लगे, और संघ की शाखा में जाते जाते वो जो भाव जो संघ में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है वो भी आता रहा, और बिल्कुल उसी समर्पण भाव से तन मन धन से और संघ की शाखाओं में एक एक्टिव पार्ट और मन से वो लगे रहे। और फिर जब भी कभी उस समय में जनसंघ का समय था, तो जनसंघ में कभी भी चुनाव के समय में आवश्यकता होती थी, क्योंकि इतने कार्यकर्ता जनसंघ के नहीं थे जी। जनसंघ की शुरुआत थी। जैसे सभी को मालूम है कि लोकसभा में भी उस समय अपनी मात्र 2 सीटें थी, जी जी। तो उतना फैलाव नहीं था। तो फैलाव नहीं होने के कारण और कार्यकर्ता के नाते जो संघ के संसद हुआ करते थे, जो यंगस्टर थे, जी 12-14 साल के, 15 साल के, ऐसे सारे संघ के संसद अपने स्वतः मन से, जी क्योंकि विचारधारा राष्ट्र के प्रति समर्पण की थी, तो स्वतः मन से उनको लगा कि ये जनसंघ एक ऐसी पार्टी है जो उसका जो बेस है, वो उसका बेस भी संघ के द्वारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वगैरह संघ के प्रचारक रहे। जी। तो और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जनसंघ की और स्थापना हुई थी। जी। अटल जी रहे। अच्छा सर, ये जो है आप, क्योंकि बैरागढ़ से आप ये पूरा आपका राजनीति चलती है, तो आप ये इनके संत हृदयराम जी से आपके कैसे संबंध रहे इसके उसके बाद फिर ये सारे कार्य करते हुए, क्योंकि समाज के प्रति एक इस तरह का भाव संघ में था, संघ से सीखे। तो वो समय आने पर किस तरह से समाज को और समाज के कमज़ोर वर्ग को सहायता की ज़रूरत है, जी। उनको दवा की ज़रूरत है, उनको राशन की ज़रूरत है, उनको इस तरह की ऐसी कई कठिनाइयाँ हैं, विद्या की ज़रूरत है। तो ये सारा मन में भाव तो था जो संघ से सीखे। तो संत हृदयराम जी महाराज से हम और 1990 में और पूरी तरह से जुड़े, और जुड़ने के बाद फिर हमने कई ऐसे बहुत से काम बताए। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ गर्ल्स कॉलेज नहीं था, तो उनके मन में दर्द था कि गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, वो शुरुआत थी, संत जी के सेवा कार्यों की शुरुआत थी। अच्छा, इसके अलावा जैसे एडवाणी जी भी यहाँ आ चुके हैं कुटिया में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया, आपने उसका संचालन किया था। हाँ, तो संत जी क्या था कि जो आंदोलन हुआ, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ, जी जी, उसमें भी और पूरी ताकत से जुड़े थे। तो यहाँ से जब उनकी रथ यात्रा भी जब आडवाणी जी की आई थी, तो अच्छा एक भव्य स्वागत के रूप में और पूरे शहर को इकट्ठा किया, और पूरा शहर ने जय जयकार हुई। मुझे लगता है कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम और संत नगर में कभी हुआ नहीं। तो आडवाणी जी से परिचय हुआ। जी। तो परिचय होने पे जब ऐसा मौका आया, आडवाणी जी भोपाल आए जी जी अपने दौरे पर, तो उस समय मैंने आग्रह किया और उनको बताया कि भाई इस तरह संत जी और समाज सेवा के रूप में और यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैंने सारा उनको बताया। ये आपका जो बीजेपी की जो मेन जिम्मेदारी वो कौन कौन सी? हाँ, मैं बीजेपी में तो सारा मंडल स्तर से मैंने सारे जो भी जिम्मेदारियां मिलती रही, मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे मैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, और प्रदेश का मैं कोषाध्यक्ष रहा कोऑपरेटिव का, और वहाँ भी लगभग 10 साल तक कोऑपरेटिव में काम किया। और उसके बाद फिर
जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश आवास संघ की और मध्य प्रदेश शासन ने जी और शिवराज सिंह चौहान के समय में दी, उसको भी मैंने 6 साल तक बखूबी निभाया। ऐसा विभाग मुझे दिया गया जो बंद होने के कगार पे था जी हाँ। वहाँ पूरे उसमें जब मैंने ज्वाइन किया था तो पूरे उसमें और जगह जगह पूरे जाले लगे थे, मकड़ी के जाले। तो लगता भी था कि ये वास्तव में ऐसा विभाग दिया है, जी शायद इसलिए दिया है कि आप अपनी योग्यता को बताइए। जी 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 तो हमने उस आवास संघ को और पुनः जिंदा किया। जहाँ ताले लगाने की स्थिति थी जी उसको जिंदा 6 साल तक मैं रहा और अध्यक्ष रहा। जी। ये हमारे साथ थे सुशील वासवानी जी। इन्होंने आरएसएस और बीजेपी में रहते हुए काफ़ी कुछ काम किए हैं, जिसके बारे में इन्होंने बताया। सहयोग न्यूज़ के लिए राकेश।